अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस बार हम आपके लिए मुफ्ती शाहयार का बहुत ही प्यारा बयान लाए हैं। मुफ्ती शाहयार ने इस बयान में बहुत प्यारी बातें बताई हैं, तो बहुत ही प्यारा वीडियो शुरू करते हैं। के 5 या बेसिक पिलर है। इस पिलर पे इस्लाम की इमारत खड़ी होती है। उन बेसिक पिलर में सबसे पहला पिलर है तौहीद, यानी एक अल्लाह पर ईमान लाना, आका अलैहिस्सलाम को अपना रहनुमा समझना, जो कुछ हुजूर ने कहा ब्लाइंडली उस पर फेथ करना। और दूसरा बड़ा पिलर है नमाज का, तीसरा बड़ा पिलर है रोजे का, चौथा बड़ा पिलर है हज का, पांचवा बड़ा पिलर है रमजान का। रमजान का रोजा साल में 1 महीना रखा जाता है, पूरे 11 महीने नहीं रखे जाते हैं। हज जिंदगी में एक बार किया जाता है, और वह भी साहिबे माल पे फर्ज है, आम लोगों पे फर्ज नहीं है। तो हज फर्ज है साहिबे माल पर, वह जिंदगी में एक बार। रोजा फर्ज है साल में 1 महीना, ज़कात फर्ज है साल में 1 बार। जिसके पास माल है, माल का हिसाब लगाए। 1 लाख है तो 2500 रुपए हर साल निकाले, 1 करोड़ है तो 2.5 लाख रुपए हर साल निकाले। अगर वह 2.5 लाख का 2.5 रुपया भी असल माल में मिला रहा तो सारे माल को नापाक कर देगा। इसलिए ज़कात का एक एक पैसा निकालना गिनकर हिसाब लगा के फर्ज है। अगर ज़कात नहीं निकाला माल नापाक हो जाएगा, और फिर माल आने वाले दिन में तल्फ हो जाएगा। बहुत सारे जमींदार मजदूर हो गए, मुमकिन है कि ज़कात ना देने की वजह से उसकी रोजी छीन ली गई। और ज़कात फर्ज है, और दूसरे सदका तो खैरात नफल है। अगर कोई 1 करोड़ की मस्जिद तामीर कर देता है, यह नफल है, फर्ज नहीं है। मगर ज़कात का 100 रुपया अगर किसी पर फर्ज है, यह फर्ज है। जब तक कोई फर्ज ना अदा करे कोई नफल कबूल नहीं होता। शरीयत यही कहती है, मस्जिद बनाना यह नफल है, कब्रिस्तान की बाउंड्री अच्छा काम है, मदरसे की तामीर अच्छा काम है, मगर ज़कात निकालना ये फर्ज है। अगर हर साल माल है तो हर साल फर्ज है। अगर 50 भर सोना हर साल है, वह बक्स में बंद है, तो भी हर साल ज़कात फर्ज है। साले कि एक बार निकाल दिया तो हो गया, नहीं, तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा माल है तब न वह सोना बचा रहा। अगर जरूरत होती तो सोना बेच के तू खा जाता, तेरे खाने से बच गया है वो सोना, इसीलिए उस सोने पे ज़कात फर्ज है, और हर साल फर्ज है जब तक वह सोना तेरे पास है। तो जेवरात पे ज़कात फर्ज है, साहब वो पहनने का जेवर है या बक्स में रखा हुआ जेवर है, सब पर ज़कात फर्ज है। ज़कात कोई नहीं निकाले और 1 करोड़ की मस्जिद तामीर कर दे, आला हजरत लिखते हैं यह नफल नेकी मुअल्लक रहेगी जब तक के फर्ज न अदा करे। सही बात है। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, मसलके आला हजरत। फर्ज को फर्ज समझना होगा, नफल को नफल समझना होगा। आज हम बताशा लेके मजार पे चले गए और 1 करोड़ की मुरादें मांग के वहां से आ गए। आज हम साहब मजार पे जाने को, लोहबान जलाने को, अगरबत्ती सुलगाने को बहुत बड़ी चीज समझ लेते हैं लोग। अगरबत्ती सुलगाने वाला फराइज व वाजिबात की अहमियत को समझना होगा। क्या चीज नफल है, क्या चीज फर्ज है। अगर आपने फर्ज नहीं अदा किया तो नफल का पहाड़ लेके आप क़यामत के दिन जाए, कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक के बंदा फर्ज ना अदा। बेशक नमाज पढ़ना फर्ज है, सही बात है। 14वीं शाबान को रात भर नफल नमाज पढ़ना ये नफल है, और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक के बंदा फर्ज ना अदा करे। और साहब 10वीं मुहर्रम को मस्जिद में जाके 5 घंटे बैठ 5 घंटे रह के वहां 1 लाख बार दरूद पढ़ना ये नफल है। फजर, जोहर, असर, मगरिब पढ़ना ये फर्ज है, और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक के बंदा फर्ज ना अदा करे। तो फर्ज छोड़कर कोई नफल काम नहीं आएगा, वह नफल मुअल्लक रहेगा। इसी को न समझने की वजह से कोई जुमरात के दिन फातिहा अपने घर में दिला दिया, सोचता है मैंने बहुत बड़ा काम किया, जन्नत मेरी पक्की हो गई। कोई अजमेर मोहल्ला चला गया, गरीब नवाज के आस्थाने पे चादर चढ़ा दिया, तो सोचता मैंने बहुत बड़ा काम किया, मैंने जन्नत खरीद के अजमेर से मैं आ गया। कोई साहब 1 लाख रुपए खर्च करके बगदाद चला गया और वहां से लौट आया जैसे जन्नत मैंने खरीद लिया है। आने के बाद नमाज छूटे, रोजा छूटे, हज छूटे, ज़कात छूटे, सब चलेगा, मगर बगदाद से लौट के मैं आ गया हूं इसलिए जन्नत हमारे लिए पक्की है। ये शरीयत नहीं है। शरीयत कहती है नफल नफल है, फर्ज फर्ज है, वाजिब वाजिब है। फर्ज को फर्ज के दर्जे में रखो, वाजिब को वाजिब के दर्जे में रखो, सुन्नत को सुन्नत के दर्जे में रखो, नफल को नफल के दर्जे में रखो। अपना रोजा रखना फर्ज है, 1 लाख आदमी को इफ्तार करवाना नफल है। अगर कोई बंदा हर दिन 1 लाख आदमी को इफ्तार पार्टी देता हो, यह नफल
नफल है। ये नफल नेकी हंग रहेगी। हंग का मतलब मुअल्लक रहेगी जब तक कि बंदा फर्ज से सुबुकदोश न हो जाए। तो अपना रोजा रखना फर्ज है और 1000 आदमी को डेली इफ्तार करवाना नफल है और ये नफल नेकी मुअल्लक रहेगी जब तक कि अपना फर्ज न अदा करे। अपना हज करना फर्ज है और 50 आलिमों को हज करवाना ये नफल है। साहब ये बंबई के सेठ हैं, हर साल 50 मौलाना को उम्रा करवाते हैं, 50 मौलाना को हज करवाते हैं, अपने पीर साहब को, अपनी मस्जिद के इमाम को हज करवाते हैं। दूसरों को हज करवाना नफल है। अगर फर्ज अदा करने के बाद ये नफल काम कर रहा है तब तो बहुत अजर अजीम का मुस्तहिक होगा, बहुत बड़ा सवाब मिलेगा। लेकिन अगर वह फर्ज छोड़ के नफल कर रहा है, अपने बिजनेस से फुर्सत नहीं मिलती कि मैं 40 दिन निकालूं हज के लिए, 20 दिन निकालूं मैं हज के लिए, इसलिए मौलाना साहब आप चले जाइए, पीर साहब आप चले जाइए। पीर साहब जाएंगे नफल नेकी है, मौलाना जाएंगे नफल नेकी है, इमाम साहब हज करेंगे नफल है। अपना फर्ज हज अदा करना ये फर्ज है। जब तक बंदा फर्ज नहीं अदा करे कोई नफल कबूल नहीं होता। ज़कात में भी 100 रुपए ज़कात का ये फर्ज है। नफल 1 करोड़ लगाए चादर बांटने में, कंबल बांटने में, वह नफल है। नफल हंग रहता है जब तक के फर्ज न अदा करे। अपना रोजा फर्ज है, इफ्तार करवाना नफल है, मस्जिद बनाना नफल है और अपने ज़कात की रकम निकालना यह फर्ज है और नमाज़े पंजगाना फर्ज आज़म है। बाकी तहज्जुद और इशराक नफल है। तहज्जुद कोई पढ़े और फजर न पढ़े उसकी नफल नेकी हंग रहेगी, क्योंकि तहज्जुद फर्ज नहीं है, इशराक फर्ज नहीं है, चाश फर्ज नहीं है, रोजाना 100 रकात नमाज़े नफल पढ़ना ये फर्ज नहीं है, 1 लाख बार तस्बीह के दाने पे गिन के दरूद पढ़ना ये फर्ज नहीं है। जिंदगी में 1 बार फर्ज है और जब जब आयते दरूद सुने दरूद पढ़ना वाजिब है और नफल है। इस माना कर 1 बार दरूद पढ़े 10 बार नेकी मिलेगी, 10 गुना माफ होंगे। लेकिन नमाज़े फज्र की 2 रकात नमाज ये फर्ज है। इसको छोड़कर 1 करोड़ बार वो कलमा पढ़े वह नफल है और नफल हंग रहता है। इसलिए वह लोग जो तस्बीहात में लगे हैं, तिलावत में लगे हैं, नवाफिल में लगे हैं और फर्ज के ताल्लुक से साहब गफलत के शिकार हैं, वह शरीयत को नहीं समझ रहा है, वह कुरान नहीं समझ रहा है, वह हदीस नहीं समझ रहा है। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि समझना होगा कि फातिहा नफल है, फर्ज नहीं है। नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, दरगाहों पे जाना फर्ज नहीं है। तो दोस्तों सुना आपने मुफ्ती शाहयार का बयान, कितना प्यारा बयान था दोस्तों। और ये बयान में हमें कितनी ज़्यादा बातें पता लगी हैं कि जब तक फ़र्ज अदा नहीं करेंगे नफल जब तक हमारा कबूल नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।